मुल्क के बाला इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। राब्ता सड़कें बंद। बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहदी इलाकों में शदीद बर्फबारी। कलात में 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। लकबास और दीगर कौमी शाहराहों से बर्फ हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल नमकपाशी की जा रही है। सोर में पहाड़ी और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी। चलास में बबूसा टॉप, नागा परबत, बोटागा टॉप, दारेल और तांगीर में भी बर्फबारी। गजर के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। मैदानी इलाके बारिश। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। वादी नीलम शाहराह नीलम को चलाने से कील तक ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान के नतीजे में 30 अफराद हलाक। 19,000 परवाजें मनसूख। खराब मौसमी हालात के बायस सड़कों पर सफर से गुरेज की दर। तूफान के बायस टेक्सास से न्यू इंग्लैंड तक वसी इलाके में बर्फबारी, यालाबारी और बारिश हो रही है। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक कम होने की पेशगोई। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने बताया कि 5 अफराद खुले आसमान तले मुर्दा पाए गए। 20,000 से जायद सार्फिन बिजली से महरूम। 24 अमरीकी रियासतों और वफाकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हंगामी हालत नाफिज। वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क के बड़े हवाई अड्डों पर तकरीबन तमाम परवाजें मंसूख। कनाडा में मौसम सरमा की शदीद तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। तूफान चंद्रा कल बरतानिया से टकराएगा। बरतानिया को एक के बाद एक तूफान का सामना है। चंद्रा रवा साल बरतानिया से टकराने वाला तीसरा तूफान होगा। तूफान चंद्रा के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर होने का इम्कान है। शुमाली आयरलैंड, जनूबी मगरबी इंग्लैंड, जनूबी मशरकी इंग्लैंड और वेल्स में तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिशें मुतवक्के। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज़ हवाओं से इमारतों को नुकसान पहुँचने, दरख्तों के गिरने और बिजली जाने का खदशा। कागी के इलाके यकमच के करीब 2 गाड़ियों की टक्कर। पुलिस के मुताबिक हादसे में 7 अफराद जहां भाग, 4 जख्मी। दिलबदीन अस्पताल मुंतकिल। स्वाबी मोटरवे M1 पर अंबार इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसे में 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जहां भाग जबकि 10 जख्मी। पाकिस्तान पानी और दीगर कुदरती वसाइल को हथियार बनाने को तस्वुर को मुस्तरद करता है। मुस्तकिल मंदोबा आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसल के मुबाहिसे में खिताब। कहा, भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा की मुअत्तली आलमी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है। यह इक़दाम लाखों अफराद की जिंदगियों और रोजगार को खतरे में डालता है। जम्मू कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। जबरन इस्तिस्ना से जन्म लेने वाला कोई भी नया मामूल काबिल कबूल नहीं हो सकता है। सलामती कौंसिल मौसर मैकेनिज्म वाजे करे और अपनी करारदादों के नफाज के मुनज़्ज़म निगरानी करे। बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम को ऐसी कड़ी आजमाइश का सामना है जो शाज़ो नाज़िर ही देखने में आई है। अमेरिका, इसराइल, ईरान में दहशतगर्दी की मामनत कर रहे हैं। ईरान ने आलमी इदारों को आगाह कर दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने मौक़िफ़ अपनाया है कि गैर मुल्की पुष्पनाई वाले फसादात में कौमी सलामती और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया था। ईरान की इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स ने कई मकामात पर छापे भी मारे। इसराइल की खुफिया एजेंसी से जुड़े फसादियों को बड़ी तादाद में गिरफ्तार कर लिया। ईरानी हुकाम का दावा। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने फसाद और इसमें मुलविस गिरफ्तार अफराद की वीडियो भी जारी कर दी। हुकूमत की तरफ से ये पहले दिन ही ऐलान किया था कि जो 1 करोड़ रुपया हर शख्स जिसकी जान गई उसमें हुकूमत को कॉम्पनसेट करेगी। 5 लाख रुपए फी शॉप, वो शॉपकीपर को हम देंगे ताकि वो अगले 2 महीने के करीब अपना घर का किचन चला सके।
कराची गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, अमानत को सील करने का अमल जारी। ग्राउंड मेज 9 और फर्स्ट फ्लोर क्लियर, अमानत से 79 लाशें निकाल ली गई। तेज की शनाख्त, लापता अफराद की फहरिस्त में 13 के लवाहिकी ने राब्ता नहीं किया। सिंध हुकूमत ने मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का सिलसिला तेज कर दिया। वज़ीर आला का 2 माह में मुतासरीन को दुकानें तैयार करके देने का ऐलान किया। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 5 लाख रुपए गुल प्लाजा के हर दुकानदार को देंगे कि 2 माह तक घर का किचन चला सके। 1 करोड़ का कर्जा देंगे जिसका सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। सानिया गुल प्लाजा का जो भी जिम्मेदार हुआ इसे सजा जरूर मिलेगी। कराची चैम्बर की मदद से हुकूमत दुकानदारों का नुकसान पूरा करेगी। सानिया गुल प्लाजा और पीपल्स पार्टी पर तनकीद, MQM को भारी पड़ गई। पीपल्स पार्टी नाराज, MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। वजारत दाखिला ने फौरी सिक्योरिटी एहलकारों को वापस आने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से सिक्योरिटी वापस ली गई। MQM ने इस अमल पर आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी UAE के 4 रोज़ा दौरे पर अबूधाबी पहुंच गए। UAE के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान बिन दाऊद नईमी ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर शफकत अली खान भी मौजूद थे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सदर मुमलिकत के हमरा। सदर जरदारी दौरे के दौरान UAE की क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के क़याम के तमाम पहलू का जायजा लेंगे। मुलाकातों में तजारत, इक़्तिसादी शराकत दारी, दिफाई सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म के इस्लामाबाद जेमस्टोन सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। जेमस्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, आलमी माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाना जाए। जेमस्टोन्स के ज़खायर के इसदाद को बरोकार लाने की ज़रूरत है। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के साथ मिलकर काम किया जाए। जेमस्टोन इंडस्ट्री में वैल्यूडेशन से बरामदात में इजाफा यकीनी बनाया जाए। स्टेट बैंक का शराय सूद 10.5% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, जून तक स्टेट बैंक के ज़खायर 18 अरब, साल के आखिर तक 20 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। ये मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा डॉलर के ज़खायर होंगे। रवा माली साल करंट अकाउंट 0 से 1% पर रहने का इम्कान है। ग्रोथ का हदफ 4.25 से 5.5% होगा, जो 30 साल में सबसे ज़्यादा होगा। FPCCI ने हुकूमत से पॉलिसी रेट कम करने का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके कली करबला में CTT और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 मुलजिम हलाक, मारे जाने वालों में 3 भाई और 2 साथी शामिल। हलाक मुलजिम सनाउल्लाह आका दहशतगर्दी के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। पानी के तबादले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। रहीमिया खान में कच्चे के इलाके में पुलिस की कार्रवाई, किस डाकू ने सरेंडर कर दिया। 25 लाख सर की कीमत वाला बदनाम जमाना डाकू छोटू कोश भी शामिल। DPO इरफान अली समूह का कहना है, डाकू के पास सिवाय सरेंडर के कोई महफूज रास्ता नहीं। कच्चा में जारी ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब कश्मीर में रेंजर्स, पुलिस और हसास इदारों का ऑपरेशन। 12 खतरनाक डाकू ने सरेंडर कर दिया। एक्सपो सेंट्रल लाहौर में समीटा के ज़ेर तमाम एक्सपो 2026 से इख्तिताम पजीर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक ने खुसूसी शिरकत की। कहा, किसी भी मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का फ़रोग़ लाजमी है। नुमाइश की कामयाबी पर CEO समीटा ने हुकूमत SMEs का शुक्रिया अदा किया।
एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन समेत दीगर जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल अमरीकी बहरी बेड़ा मशरक़ी वस्ता पहुंच गया। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा कि ये बहरी बेड़ा इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए इस वक्त मशरक़ी वस्ता में तैनात है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने किसी भी बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि ईरान अपनी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद रखता है। इस तरह के जंगी जहाज़ की आमद ईरान के अज़्म और ईरानी कौम के दिफा के लिए इसकी संजीदगी को मुतासर नहीं करेगा।